नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आज, और ये है माओवाद से संबंधित। जो विद्वान है, क्रांतिकारी है, राजनीति से संबंधित जो चीन के हैं, माओ तसे तुंग, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या क्रांति किया, उसकी क्रांति की कौन कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत किया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये माओ की जो एक कोटेशन है, वो रेड बुक, जिसको हम लाल किताब के माध्यम से जानते हैं, और इसमें इन्होंने लाल किताब में बहुत खास संदेश लिखा है। और लिखा क्या है इसमें? राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से हासिल होती है। कई जगह ये भी लिखा है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से निकलती है। ये बहुत खास इसका कोटेशन है, और ये माओ के लाल किताब में प्रदर्शित किया गया है इसको। दोस्तों, हम आगे अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इसके कुछ राजनीतिक विचार हैं। इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। माओ तसे तुंग, माओ तसे तुंग एक क्रांतिकारी विचारक हैं, और ये चीन से संबंधित है। और ये राजनीतिक विचारक इसके कुछ इम्पोर्टेंट हैं। जिस प्रकार से राजनीतिक यहाँ पे विचारकों में शामिल किया गया है राज शक्ति का दर्शन। शक्ति की दर्शन भी यही बात यहाँ पे दर्शाता है, जिस प्रकार से हमने अभी देखा है कि लाल किताब में इन्होंने रेड बुक में क्या कहा है कि राजनीति शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। इन्होंने शक्ति का दर्शन की जो अवधारणा प्रतिपादित किया है, उसमें भी इस चीज़ को शामिल किया है, और इसको लाल किताब में इन्होंने और विस्तार से उल्लेख किया है। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो दूसरा अवधारणा है वो है असंगति या अंतर विरोध का सिद्धांत। और इसमें क्या बताते हैं माओ, कि माओ ने ऑन कंट्रडिक्शन, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन कंट्रडिक्शन, इसमें असंगति के सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है माओ ने, जिसको हम लोग अंतर विरोध का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। आप वीडियो को अंत तक देखिए। और ये देखा गया है कि आपके एंटी नेट, सेट, जीआरएफ, ये सारी चीज़ में जो माओ तसे तुंग का एक टॉपिक है, ये चीनी विद्वान है, विचारक है, इसको शामिल किया गया है। और इसमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि उनकी कौन सी अवधारणा है, या फिर उनके जो लेख है कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इनका है ये जन युद्ध का सिद्धांत। माओ का जो अगला अवधारणा है, कहना चाहिए तो इसका सिद्धांत है, वो है जन युद्ध का सिद्धांत। और इसमें इन्होंने नवीन लोकतंत्र, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा, ये जनयुद्ध के सिद्धांत में, तथा अनेक लोकतांत्रिक वर्ग से मिलकर ये बनेगा। अनेक लोकतांत्रिक वर्ग इसमें शामिल होंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से लोकतांत्रिक वर्ग शामिल होंगे। नवीन लोकतंत्र में मजदूर हो गया, आपकी कृषक हो गए, लघु बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ मिलकर ये कार्य करेंगे। जन युद्ध का सिद्धांत, जब तक आप जीत हासिल नहीं करोगे तब तक आप युद्ध करते रहेंगे। ये जन युद्ध का सिद्धांत में ये चीज को प्रचलित किया है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत। युद्ध को आवश्यक माना है माओ तसे तुंग, युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, और जब तक शोषण है तब तक युद्ध होते रहेंगे। जब तक अगर व्यक्ति शोषित होंगे और शोषण होगा, तब तक ये है तो ये दो वर्गों के बीच युद्ध होता रहेगा। एक हो गया आपकी शोषित वर्ग, और एक हो गया आपके शोषण वर्ग, है ना। इनके बीच में युद्ध होते रहेंगे जब तक। युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत यहाँ पे इस चीज को उल्लेख करता है। इसके बाद जो युद्ध है, इनका युद्ध का जो एक प्रकार है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? गुरिल्ला युद्ध। माओ के अनुसार गुरिल्ला युद्ध का जो, इसको कहते हैं हम लोग छापा मार युद्ध भी कहते हैं, छापा मार युद्ध भी कहते हैं इसको। एक ऐसा हथियार जिसमें अस्त्र शस्त्र और
सैनिक साज समाजों की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हमलावर देश के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। ऐसा राष्ट्र गुरिल्ला युद्ध में, ऐसा राष्ट्र जिसको गुरिल्ला युद्ध को हम लोग छापामार युद्ध भी कहते हैं, कि इसमें ऐसा राष्ट्र जो कमजोर है, उसके पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, परमाणु हथियारें नहीं है, और एक शक्तिशाली देश से लड़ सकता है। एक प्रकार का ये कूटनीति युद्ध है। तो इस प्रकार से इसमें गुरिल्ला युद्ध का भी इन्होंने वर्णन किया है, और इनकी जो सिद्धांत में शामिल है, प्रमुख सिद्धांत है गुरिल्ला युद्ध का, जो अवधारणा है माओवाद ने दिया, माओ तसेतुंग के द्वारा इसको दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो कुछ इसके क्रांतिकारी विचारे हैं, क्या क्या विचारे हैं इन्होंने। कई बार आपके एग्जाम में ये चीज़ों को देखने को मिलता है। तो देखेंगे माओ तसेतुंग के जो क्रांतिकारी विचारे हैं वो कौन से। पहला यहाँ पे सैकड़ों फूल खिलने दो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको देखा गया है। सैकड़ों फूल खिलने दो, माओ ने कहा है 1956 में इस विचार को। आगे अगर हम देखेंगे तो सोचने का साहस दिखाओ, कदम उठाने की ताकत दिखाओ, 1958 में कहा है ये बात। चार पुरानी कयावतों को तोड़ डालो, 1966। और आगे अगर हम देखेंगे तो चार गद्दारों के गिरोह को नष्ट कर दो, 1976 में ये जो क्रांतिकारी विचार इनके सामने आए। सुधार और दुनिया के लिए दरवाजे खोलना, 1978 में ये विचार दिया उन्होंने। और तथ्यों से हकीकत तलाशो, 1978 में ये क्रांति की विचार अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। इसके बाद कहते हैं कि कम बच्चे पैदा करो और ज़्यादा शुगर पालो, 1979 में। तो दोस्तों ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इनकी कोटेशन है, इस प्रकार की इन्होंने क्रांति पर विचार प्रस्तुत किया। अगर हम आगे देखेंगे और तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग यहाँ पे, और इसके कुछ विचार हैं, क्रांतिकारी विचार हैं, जो 3 रिप्रेजेंट्स 2000। इसके अलावा समाज ने मधुरता, 2005 में इस विचार को प्रस्तुत किया। ये क्रांति की जो अवधारणा है ये विकसित हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और ये कब प्रकाशित हुई है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जिस प्रकार से माओ के प्रमुख रचनाएं, जो रचनाएं हैं यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, 1937 में इन्होंने प्रकाशित किया, ये पुस्तक आई। इसके बाद है न्यू डेमोक्रेसी, 1940 में इसकी पुस्तक आई। ठीक है। इसके अलावा ऑन कॉलाइमेंट गवर्नमेंट,